नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नीलम सेठ की आज की 29 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर, दाहोद के रामानंद पार्क में आयोजित 8वें सामूहिक विवाह में 17 नव दंपतियों ने गृहस्थ जीवन में कदम रखे। दूसरी खबर, देवगढ़ बारिया में पिछले काफी समय से बंद ऐतिहासिक टावर के डंके फिर से गूंज उठे। तीसरी खबर, झालोद नर्सिंग कॉलेज में मानव शरीर रचना की जानकारी के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई। और चौथी खबर, झालोद तालुका के 65 गांव के लोगों को घर घर पानी मिले, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। चलिए इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद के रामानंद पार्क में दबगढ़ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार द्वारा 8वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। 17 नव दंपतियों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। समाज में हमेशा एकता की भावना बनी रहे, कम खर्च में बेटे बेटी की धूमधाम और सम्मान पूर्वक शादी हो सके और समाज का कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ तले न दबे, इस नेक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दाहोद दबगढ़ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार पिछले 8 वर्षों से समाज में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करता आ रहा है। कल दाहोद की अति पावन भूमि रामानंद पार्क में ट्रस्ट द्वारा 8वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इससे पहले इस चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार द्वारा आयोजित 7 सामूहिक विवाह समारोह में कुल 134 जोड़ों का कम खर्च में सम्मान पूर्वक विवाह कराया गया है। कल गुरुवार को दाहोद के रामानंद पार्क में आयोजित समारोह में दबगढ़ समाज के 17 जोड़ों ने रामानंद पार्क के परम पूज्य जगदीश जी महाराज सहित संतों समाज के अग्रणियों और बुजुर्गों के सानिध्य में अग्नि को साक्षी मानकर शास्त्रोक्त विधि अनुसार सप्तपदी के साथ फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधकर गृहस्थ जीवन में कदम रखा। इस अवसर पर दबगढ़ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की ओर से समारोह में भाग लेने वाली सभी 17 नववधुओं को आशीर्वाद देकर साथ साथ कन्यादान में जीवन के लिए जरूरी 18 वस्तुएं भेंट की गई। इस समारोह में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के दबगढ़ समाज के लोगों ने भी उपस्थित रहकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित रामानंद पार्क के परम पूज्य जगदीश जी महाराज ने 17 नवदंपतियों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर दाहोद और बाहर से आए दबगढ़ समाज के करीब 5000 लोगों ने उपस्थित रहकर सामूहिक विवाह समारोह और भोजन समारोह का लाभ लिया। भोजन के लिए दबगढ़ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार द्वारा कोई पास या शुल्क नहीं रखा गया था। इस प्रकार दाहोद के आंगन में रामानंद पार्क में दबगढ़ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार द्वारा आयोजित 8वां सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। अगली खबर, देवगढ़ बारिया नगर के इतिहास में कल का दिन एक महत्वपूर्ण दिन दर्ज हुआ। वर्ष 1919 में तत्कालीन राजवी द्वारा निर्मित टावर का समय और डंके घड़ियाल लंबे समय से बंद थे। कई वर्षों से शांत पड़े इस ऐतिहासिक टावर को फिर से जीवंत बनाने का संकल्प देवगढ़ बारिया नगर पालिका अध्यक्ष सोनी ने लिया था। उनका कार्यकाल शुरू होते ही नगर के गौरव सम्मान टावर का समय चालू कर दिया गया है। इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में देवगढ़ बारिया राजवी परिवार की राजमाता उर्वशी देवी जी तथा गजविजय बाबा साहेब की विशेष उपस्थिति रही। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक उज्जवल बना दिया। कार्यक्रम में नगर के अनेक अग्रणी नागरिक, नगर पालिका के सदस्य, चेयरमैन, नगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। चीफ ऑफिसर वैशाली बेन निनामा सहित पालिका की टीम ने पूरे आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर देवगढ़ बारिया नगर पालिका के अध्यक्ष नील सोनी ने अपने प्रासंगिक वक्तव्य में कहा कि देवगढ़ बारिया नगर की प्रत्येक ऐतिहासिक संपत्ति हमारी विरासत है। ये टावर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारे शहर की पहचान है, हमारे पूर्वजों की अमूल्य भेंट है। इन ऐतिहासिक संपत्तियों के रखरखाव के लिए नगर पालिका द्वारा विशेष योजना बनाई जाएगी। टावर की देखभाल, रोजाना पानी देने की व्यवस्था, साफ सफाई तथा छोटे बड़े सभी प्रश्नों में नगर पालिका जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करेगी। आज हमारे नगर का समय फिर से गूंज उठा और ये बारिया की जनता के लिए गौरव का दिन है। टावर के डंके फिर से बजते ही पूरे शहर में आनंद और उल्लास का माहौल छा गया। इसके साथ ही देवगढ़ बारिया नगर पालिका ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले समय में नगर के इतिहास, संस्कृति और जनहित के प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, केसरिया जी दशामा कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रायोगिक ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्री केसरिया जी दशामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हाल ही में मानव शरीर की रचना और कार्य विषय पर एक अत्यंत भव्य और जानकारीपूर्ण शैक्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल को भी मजबूत बनाना था। कॉलेज के प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ के सक्षम मार्गदर्शन में नर्सिंग के विद्यार्थियों ने मानव शरीर की जटिल संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में गहराई से ज्ञान प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा अपने हाथों से बनाए गए विभिन्न अंग प्रणालियों के आकर्षक मॉडल, विस्तृत वैज्ञानिक चार्ट और जीवंत डेमोन्स्ट्रेशन थे। विद्यार्थियों ने श्वसन प्रणाली से लेकर रक्त परिसंचरण तंत्र
तक प्रत्येक अंग की रचना और उसकी कार्यप्रणाली को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। इस प्रदर्शनी से श्रोताओं को मानव शरीर के कार्यों के बारे में ज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहकर प्रायोगिक तौर पर समझने में बहुत मदद मिली। इस शैक्षणिक प्रदर्शनी में विशेष अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर उदय सिंह डामोर ने विद्यार्थियों के प्रयासों की बहुत सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि ऐसी शैक्षणिक प्रदर्शनियां न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को भी मजबूत बनाती है। भविष्य में नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा देने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में अधिक आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य कर्मी बनाती है। कॉलेज के ट्रस्टी मुकेश भाई डामोर ने भी विद्यार्थियों के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उनका अभिवादन किया और विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होता रहे। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन नर्सिंग विभाग द्वारा किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया और अपने प्रायोगिक ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि की। अगली खबर, झालो तालुका के 65 गांव को जलापूर्ति योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य गुजरात विधानसभा की जनजातियों के कल्याण के लिए बनी समिति ने दाहोद जिले के झालो तालुका में मुंडाहेड़ा में जलापूर्ति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान उन्होंने दाहोद जिले की जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर दाहोद विधायक कन्हैयालाल किशोरी, झालोद विधायक महेश भाई भूरिया, झालोद प्रांत अधिकारी भाटिया उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने जलापूर्ति योजना के तहत कार्यरत हेडवर्क्स प्रोजेक्ट का दौरा किया। इसके बाद बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांत अधिकारी भाटिया ने अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति का शाब्दिक स्वागत किया। साथ ही झालोद विधायक महेश भाई भूरिया ने झालोद तालुका के 65 गाँव को आसानी से पानी मिल सके, इस उद्देश्य से की गई इस आपूर्ति योजना के शिलान्यास से लेकर आज तक हुई पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा दिया। इस बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष अभय सिंह तड़वी ने कहा कि पहले की परिस्थिति और आज की स्थिति के बीच विकास का बदलाव आया है। आदिवासी पट्टी माने जाने वाले हमारे दाहोद जिले में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं। अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति के पाठ्यक्रम अध्ययन में दाहोद जिले को भी शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दाहोद जिले के आदिवासी लोगों को आसानी से घर बैठे पानी उपलब्ध हो, इस हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में समिति ने जनजाति बाहुल्य वाले दाहोद जिले के झालो तालुका सहित आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और मंजूरी के तहत समूह योजनाओं के बारे में जानकारी देकर समीक्षा की। तदुपरांत समिति ने इस दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों के पानी से संबंधित प्रश्न सुनकर बताया कि उनके प्रश्नों का तेजी से और कम समय में निराकरण आएगा। इसके साथ ही कहा गया कि झालोद मुंडाहेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत सभी 65 गांव को आने वाले समय में पानी पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर जलापूर्ति विभाग दाहोद के अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण झालोद तालुका की जलापूर्ति योजना के तहत आने वाले गांव के सरपंच, अग्रणी और जिला तालुका सदस्य उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।